खबर दें कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 मंजूर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। हुकूमत गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की इस्तदा पर नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और हद बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा। ये बिल्कुल गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं और पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब को इरसाल किया था। और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह अब हमवार हो गई है। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन अब जारी किया जाएगा और पंजाब हुकूमत गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगा और इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की इस्तदा पर नए बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और हद बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि इसी वाले से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने आज गवर्नर हाउस में से मुलाकात की और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान को 5 साल लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर मुकम्मल तमाद में लिया और ब्रीफिंग दी, जिसके बाद गवर्नर पंजाब ने उस पर दस्तखत कर दिए। बल्दियाती इदारों का दौरानिया 5 साल का होगा, ये उन्होंने ब्रीफिंग में बताया। और ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के तहत हर यूनियन कौंसिल 13 अरकान पर होंगे और जो 25,000 अफराद की आबादी की नुमाइंदगी करेंगे, जिसमें 9 बराह रास्त मुंतखब कौंसिल और 4 मखसूस नशिस्तें होगी। मखसूस नशिस्तों पर एक खवातीन की, एक नौजवान और एक मजदूर और एक कलीचों के लिए होगा। चेयरमैन और नायब यूनियन कौंसिल और नायब चेयरमैन यूनियन कौंसिल के दोनों इंतखाबात के जरिए मुंतखब किए जाएंगे और मुख्तलिफ इमरान को 1 माह के अंदर किसी न किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी और यूनियन कौंसिल में वार्ड निज़ाम खत्म किया जाएगा। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि इख्तियारात अवाम तक मुंतकिल करना पीपल्स पार्टी का शेवा है और बल्दियाती इंतखाबात वक्त की अहम जरूरत है और लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के नफाज से यूनियन कौंसिल की सतह पर इख्तियारात और फंड मुंतकिल हो जाएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और अपने वर्करों को इख्तियार में के वानों में लेकर जाती है और उम्मीद है बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे। जी ठीक है मोहम्मद यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। भारत की जानिब से आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू। नई दिल्ली से 5 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं। आतिशबाजी से भारत के कई शहरों में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी पैदा होती है। गुज़िश्ता रात से ही पंजाब हुकूमत ने पानी के छिड़काव का आगाज़ कर दिया। ज़्यादा आलूदगी की जद में आए इलाकों में एंटी स्मोक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल भारत की तरफ से आलूदा हवाएं जो है पाकिस्तान में दाखिल होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से जो है स्मोक और फजाई आलूदगी में जो है वो इजाफे का खदशा जो है वो मजीद बढ़ चुका है। नई दिल्ली के अतराफ से 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो रही हैं, जिनमें चंडीगढ़, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला से हवाएं गुजरावाला, मुल्तान और बावलपुर की तरफ आ रही हैं, जबकि सूरतगढ़, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर जैसे भारतीय शहरों से भी हवाओं का रुख पाकिस्तानी इलाकों की तरफ है। दिवाली त्यौहार के सबब आज भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों का फ़ज़ाई मेयार जो है वो पूरी तरह मुतासिर हुआ है। दिवाली के मौके पर भारत में आतिशबाजी की जाती है, जिसकी वजह से स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ जाती है। इसी आतिशबाजी से भारत के कई शहरों में शदीद फ़ज़ाई आलूदगी पैदा हो रही है और पंजाब हुकूमत ने दिवाली त्यौहार के दौरान फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के लिए पेश की खुसूसी इक़दामात जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रात से ही पंजाब हुकूमत ने पानी के छिड़काव का आगाज़ किया। ज़्यादा आलूदगी की जद में आने वाले इलाकों में एंटी स्मोक गन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें जो है करीम ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन, मुल्तान रोड, रावी पुल, नश्तर कॉलोनी, लाहौर, कसूर रोड, अपर माल स्कीम, शादरा फ्लाईओवर और ठोकर न्याज बेग पर जो है स्मोक गन्स अपना काम कर रही हैं ताकि फ़ज़ाई आलूदगी को कम से कम सतह पर रखा जा सके। और इस हवाले से सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर और माहौलियाती SOP पर अमल दरामद करने के लिए खुसूसी अपील की और कहा है कि स्मोक से बचाव और कमी के लिए हर शहरी का किरदार बड़ी तब्दीली और कामयाबी की वजह बनता है। माहौलियाती SOP पर अमल दरामद करना हम सबका कानूनी फर्ज दिया और इस हवाले से उन्होंने महकमा माहौलियात को भी जो है वो तंबीह की है कि स्मोक की सीजन में जो है वो पूरी कार्रवाई की जाए और बर वक्त जो है वो इक़दाम किए जाएं ताकि शहरियों को बेहतर और साफ फिजा जो है वो सांस लेने के लिए मिल सके। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि LWMC का एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी। स्मोक के पेश नज़र शाहराह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा। शादरा, रावीपुल, आज़ादी चौक, सर्कल रोड की धुलाई जारी। CO बाबर साहबदीन के मुताबिक शहरियों को स्मोक फ्री माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि LWMC का एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी। स्मोक के पेश नज़र शाहराह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शाहदरा, रावीपुल, आज़ादी चौक, सर्कल रोड की धुलाई जारी। CO बाबर साहबदीन के मुताबिक शहरियों को स्मोक फ्री माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि LWMC का एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी है। स्मोक के पेश नज़र शाहराह पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। शाहदरा, रावीपुल, आज़ादी चौक, सर्कल रोड की धुलाई जारी। CO बाबर साहबदीन के मुताबिक शहरियों को स्मोक फ्री माहौल की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि LWMC का एंटी स्मोक ऑपरेशन जारी है। हाईकोर्ट का पंजाब पुलिस में बराह रास्त भर्तियों से मुतालिक बड़ा फैसला। सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में उम्र की रियायत की दरख्वास्तें खारिज। फैसला अदालती नज़ीर करार। भर्ती के लिए मुकर्ररा उम्र की हद बरकरार। जस्टिस राहील कामरान ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। उम्र में रियायत बारे रूल्स IG पंजाब ने हुकूमत की मंजूरी से बनाए। फैसला आपको अपडेट कर रहे हैं। बड़ा फैसला सामने आया है। तफसीलात जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब पुलिस में बराह रास्त भर्तियों से मुतालिक एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती में उम्र की रियायत जो है उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है। जस्टिस राहील कामरान मोहम्मद ने मोहम्मद इरशाद की समेत 80 इससे ज़ायद जो है वो दरख्वास्तों पर फैसला जारी किया है। पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी असिस्टेंट जनरल एडवोकेट मोहम्मद उस्मान खान ने की, जबकि फैसला जो है ये अदालती नज़ीर करार दिया गया है और भर्ती के लिए मुकर्ररा उम्र की हद जो है उसको बरकरार रखा गया है। जारी करदा फैसले में ये बताया गया है कि उम्र में रियायत हुकूमत का पॉलिसी मामला है, जबकि अदालत इस हवाले से मुदाखलत नहीं कर सकती। दरख्वास्त गुजारों जो है वो उम्र में रियायत के मामले में मुदाखलत बारे कोई भी माकूल वजह नहीं दे सके हैं, जबकि उम्र में रियायत बारे रूल्स IG पंजाब ने हुकूमत की जो है वो मंजूरी इससे बनाई गई है। और सोर्स कोटा और फ्रेश भर्ती में जो है वो उम्र के तयन जो है वो उसकी मुलाजमत की नौयत के मुताबिक होता है, जबकि फ्रेश कोटा में भर्ती के लिए कम उम्री और फिजिकल फिटनेस का होना जरूरी अवामिल हैं। जबकि अदालत का जो है वो काम कानून पर अमल दरामद है और सिर्फ पाबंदी इस वाले से जो है वो पाबंदी बरकरार रहेगी, जबकि बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी पर मुदाखलत जो है वो अदालत मुदाखलत कर सकती है। आम सिविल सर्वेंट कानून के तहत उम्र में रियायत का इतलाक पुलिस फोर्स पर नहीं होता, जबकि माजी में भी सिविल सर्वेंट कानून के मुताबिक उम्र में रियायत पुलिस भर्ती पर नहीं की गई थी। दरख्वास्त गुजार इम्तियाजी सलूक बारे में कोई भी माकूल दलाइल नहीं दे सका है, जबकि सर्विस कोटा के तहत आने वाले मुलाजमीन का तजर्बा इन्हें फ्रेश उम्मीदवारों से मुख्तलिफ करता है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मोहम्मद उस्मान खान ने अदालती फैसलों और मुख्तलिफ कवानीन की रोशनी में दलाइल दी है और अदालत ने ये 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है। जी ठीक है अबू बकर तारिक, बहुत शुक्रिया आपका। खबर दें कि डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेरे सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फ़ेज़ 1 और 2 का जायज़ा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर्स नेस्पाक और वासा हुकाम की LDP की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। सैयद मूसा रजा बोले, आइंदा इजलास से कबल पेशरफ्त रिपोर्ट को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, इजलास का अहवाल बताइएगा। देखिए, वज़ीर पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के फेज़ 1 और 2 बारे जायजा इजलास हुआ है, जिसमें DC लाहौर की ज़ेर सदारत ये इजलास किया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस, चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मान, तमाम असिस्टेंट कमिश्नर नेस्पाक और वासा हुकाम ने इस इजलास में शिरकत की है। ब्रीफिंग दी गई है अफसरात की तरफ से DC लाहौर को, जिसमें तरक्याती मनसूबों की शफाफियत और क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए मौसम रेटिंग जारी है। इस वाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 के लिए कामयाबी से तकमील के तरफ जारी है। ये फेज़ 1 और 2 के मनसूबों पर पेशरफ्त मुस्बत सिमत में गामजन है। इस वाले से वासा ड्रेन और वाटर सप्लाई के निज़ाम में नुमायां बेहतरी लाई जा रही है। मनसूबों के मेयार, शफाफियत व वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। आइंदा इजलास से कबल पेशरफ्त रिपोर्ट को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। मुतल्लिका महकमे तरक्याती मनसूबों के लिए बाहमी राबताकारी मजीद मजबूत करें। इस वक्त तमीराती कामों के आला मेयार को पर हर सूरत यकीनी बनाएगा। तामीराती कामों के मेयार पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में मनसूबों पर आला तरीन मेयार को यकीनी बनाया जाएगा। ये कहते हैं कि शहरियों की सहूलत के लिए तरक्याती काम देर पा और मजबूत होंगे। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका।
यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले वेलकम बैक। सर्विसेज अस्पताल की तीनों सिटी स्कैन मशीनें खराब हो गई। इमरजेंसी आउटडोर और फैसल मसूद टावर की मशीनें खराब होने से मरीजों को मुश्किलात। सिटी स्कैन के लिए मरीजों को लंबा टाइम दिया जाने लगा। एमएस के मुताबिक सिर्फ एक सिटी स्कैन मशीन खराब है। तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, सर्विसेज अस्पताल लाहौर में मरीज जो है वो रुल के रह गए हैं और सर्विसेज अस्पताल की तीनों सिटी स्कैन मशीनें जो हैं वो खराब हो चुकी हैं। इमरजेंसी की सिटी स्कैन मशीन, आउटडोर और फैसल मसूद टावर की मशीनें जो हैं वो खराब होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सिटी स्कैन मशीनें खराब होने की वजह से मरीजों को लंबा टाइम दिया जा रहा है और दीगर अस्पतालों में और प्राइवेट जगहों पे जो है वो लोग मरीज जो है वो अपनी सिटी स्कैन करवाने पर मजबूर हैं। एमएस का मौक़िफ़ है कि सिर्फ जी ठीक है सज्जाद, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब कबीना की ज़ेरे ज़मीन पानी को बचाने और दीगर आबी ज़राए इस्तेमाल करने के मंसूबे की मंजूरी। नहरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अमल दरामद का आगाज़। वासा का सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अराजी के गिर्द 4 दीवारी का फैसला। वासा इंतजामिया 4 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से 4 दीवारी का काम करेगी। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन। पंजाब कबीना ने ज़ेरे ज़मीन पानी को बचाने और दीगर आबी ज़राए इस्तेमाल करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। नहरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है और इसी तनाजुर में वासा ने सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की अराजी के गिर्द 4 दीवारी का फैसला किया है। ये 4 दीवारी का काम 4 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल इदारों से दस्तावेजात भी तलब कर लिए हैं। ये 100 क्यूसेक पानी के हसूल के लिए BRB के मुकाम पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। इस ट्रीटमेंट तमीर और तनसीब के लिए वासा में अलहदा यूनिट भी बनाया जाएगा, जिसके निगरानी काम करेगा। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तमीर के लिए रवा माली साल में काम शुरू करने का फैसला किया गया है और इस मंसूबे की फाइनेंसिंग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक करेगा। लाहौर की तारीख में पहली मरतबा नहरी पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाया जाएगा। जी ठीक है ज़ैनुल आबदीन, बहुत शुक्रिया आपका। और खबर दें कि बच्चों के साथ ज्यादती और इस्तेसाल के केसेस पर अहम तरमीम कायमा कमेटी से मंजूर। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। कायमा कमेटी ने पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। मतन में कहा कि बच्चों के साथ बदसलूकी के खिलाफ सजाओं और निफाज के निज़ाम को मजबूत बनाया जाए। आपको बता रहे हैं कि बच्चों के साथ ज्यादती और इस्तेसाल के केसेस पर अहम तरमीम कायमा कमेटी से मंजूर। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। कायमा कमेटी ने पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन तरमीम बिल 2025 मंजूर कर लिया है। मतन में कहा कि बच्चों के साथ बदसलूकी के खिलाफ सजाओं और निफाज के निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बच्चों के साथ ज्यादती और इस्तेसाल के केसेस पर अहम तरमीम कायमा कमेटी से मंजूर। पंजाब असम्बली में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ। कायमा कमेटी ने पंजाब डेस्टिट्यूट एंड निगलेक्टेड चिल्ड्रन तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया। मतन में कहा कि बच्चों के साथ बदसलूकी के खिलाफ सजाओं और निफाज के निज़ाम को मजबूत बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा ट्रांसपोर्ट का स्मोक पर काबू पाने के लिए अहम इकदाम। शहर में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज। ट्रांसपोर्ट अमला रिक्शों की बोडियां उतारकर मोटर बाइक्स मालिकान के हवाले करेगा। ट्रांसपोर्ट ने गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों की बोडियां उतारने के लिए अमला तैनात कर दिया। महकमा ट्रांसपोर्ट का अमला ठोकर टर्मिनल, जनरल बस स्टैंड और फेरोजपुर रोड पर कार्रवाई करेगा। हुकाम के मुताबिक जब्त शुदा रिक्शों से बॉडीज उतारकर मोटर बाइक्स मालिकान के हवाले की जाएंगी। मोटर बाइक वापस लेने के लिए मालिक की मौजूदगी और बयान हल्फी देना लाजमी होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के हुकाम का कहना है कि ट्रैफिक निजाम में बेहतरी और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए खसूसी टास्क फोर्स भी कायम कर दी गई है। बराह रास्त लिए चलते हैं। ईरान के कौंसल जनरल मेहरन मोहितवर बिजनेस कम्युनिटी के ओहदेदारान से खिताब कर रहे हैं। Normalize trade and economic relation between the two countries. Further increase the connections between the private sector of both countries. Your office can play an important role in connecting major chambers of commerce from both sides. Banking channels need to be improved between Pakistan and Iran so that the trade can be done in documented way. We recommend
Iran should establish an financial institution in Pakistan, and same should be done by Pakistan in Iran. With these few words, I wish you all the best for a bright future. Now I request Excellency Mehran Mohadfar to share his kind views with us. Over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Mehman Navazi, let's connect with Persian, okay? My friend, Mr. Wasim Tifrit. من از مهمان نوازی و پذیرایی گرمتون خیلی ممنونم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے وارم ویلکم اور مہمان نوازی کا بہت شکر گزار ہوں. خوشبختانه من از زمانی که وارد لاهور شدم با دوستان مدرسات بازرگانی و رؤسای قبلی رابطه خیلی خوبی داشتم. خوشبختی کے ساتھ جب سے میں لاہور آیا ہوں تو لاہور چیمبر کے جو سابقہ پریزیڈنٹس ہیں اور جو حکام ہیں ان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. قبل از هر چیز من انتخاب جناب آقای سیگون رو ریاست دخت بازرگانی تبریک میگم. سب سے پہلے میں جناب فہیم الرحمان سائیکل صاحب کو پریزیڈنٹ لاہور چیمبر منتخب ہونے پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں و به همکارانشون و به معاونینشون هم تبریک میگم. اور اسی طرح ان کے ساتھی اور ان کے وائس پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. و من امیدوارم که در دوره ریاست ایشون در اتاق بازرگانی لاهور در روابط تجاری دو کشور اتفاقات خیلی بیفته. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کے پریزیڈنٹشپ کے دورے میں دونوں ممالک کے تعلقات بھی بہت اچھے جو ہیں وہ ترقی ہوگی اور فروغ پائیں گے. من نکاتی رو یادداشت کرده بودم که بگم ولی سخنرانی خوب آقای سیگر نظر منو یه خود تغییر داد. میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے تھے اپنی تقریر کے لیے لیکن جناب سینکل صاحب کے اچھی تقریر اور وہ پوائنٹس سے میرا نظریہ بدل گیا که من در صحبتام حتما به صحبت ایشونم خواهم پرداخت و خواهم گفت که ایشون کاملا درست بود. کہ میں اپنی باتوں میں جناب سینکل صاحب کی باتوں کی تائید کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ وہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. روابط دو تا کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و موضوعات دیگه به نظر من در بهترین شرایط. میری رائے میں دونوں ممالک کے تعلقات سیاسی، معیشتی اور دیگر موضوعات میں بہترین سطح پر ہیں. ما در طول 2 سال گذشته 2 تا رئیس جمهور ما از پاکستان دیدن. گزشتہ 2 سال کے عرصے میں ہمارے 2 صدور نئے پریزیڈنٹ. آگے بڑھیں اور مہنگائی کے حوالے سے کچھ بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ٹماٹر کے نرخ بدستور آسمان پر. شہر کی دکانوں پر ٹماٹر کا ریٹ 500 روپے فی کلو تک جا پہنچا. لہسن، ادرک، ٹماٹر اور سبز مرچ بھی قوت خرید سے باہر. موسم بدلتے ہی انڈے بھی مزید 2 روپے. مہنگائی کے ہوشربا دور میں ہنڈیا پکانا بھی مشکل. ٹماٹر اور دیگر سبزیوں کی بڑھتی قیمتیں عوام کی جیبوں پر بھاری پڑنے لگی. منڈیوں میں ٹماٹر کی سپلائی متاثر. دکانوں پر ٹماٹر کا ریٹ 500 روپے فی کلو تک جا پہنچا. پیاز 120، لہسن 600، ادرک 850 اور سبز مرچ 200 روپے فی کلو بک رہی ہے. دوسری طرف موسمی سبزیوں کی قیمتیں بھی نیچے نہیں آئیں. ٹنڈے دیسی 320، کریلے 220 اور بند گوبھی 380 روپے فی کلو بیچی جا رہی ہے. بازاروں میں پھول گوبھی 160، بھنڈی 220 اور شملہ مرچ 450 روپے فی کلو فروخت. عربی 140، گاجر چائنا 220، گھیا کدو 320 اور گھیا توری 200 روپے فی کلو تک بک رہی ہے. شہری کہتے ہیں ہر جگہ اوور چارجنگ ہو رہی ہے. عام اور سستی سبزی بھی خریدنا آسان نہیں رہا. ٹماٹر جو ہے وہ 400 روپے کلو ہو گیا. لہسن وہ بہت مہنگا ہے. ہر چیز بہت مہنگی ہے. تو ہم سے یہ گورنمنٹ سے گزارش کریں کہ ان چیزوں پہ ذرا کنٹرول کریں. آپ کی مہربانی ہے. غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی ہے سبزی. یقین جانے کوئی بھی سبزی پکا لیں وہ 500 سے کم نہیں بنتی. ادھر مارکیٹ میں فارمی انڈے 2 روپے مزید اضافے کے ساتھ 324 روپے فی درجن ہو گئے، جبکہ برالر گوشت 500 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے.
खबर दें कि सूबाई वज़ीर सेहत और मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी क़िरात और नात के मुकाबलों का आगाज़। सूबाई वज़ीर ने कहा कि कुरान और सुन्नत पर अमल करके ही आखिरत को संवारा जा सकता है। इस्लाम मुकम्मल दीन, कुरान एक मुकम्मल साइंस, ज़िंदगी बसर करने का मुकम्मल तरीका है। तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद हुई है। FJMU में किरत और नात सोसाइटी के जगह तमाम ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी किरत और नात के मुकाबलों का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर जवेद अकरम, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, पार्लियामेंट सेक्रेटरी वैसेद वास्ता लोधी भी मौजूद थे, जबकि इस मौके पर दीगर फैकल्टी भी मौजूद थी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का ये कहना था कि अल्लाह और रसूल के बताए हुए तरीकों पर ज़िंदगी बसर करने में ही फलाह है, जबकि कुरान और सुन्नत पर अमल करके ही आखिरत को संवारा जा सकता है। जबकि इस तरह के इवेंट बिलाशुबा मुकद्दस और रूह की पाकीज़गी का बाइस बनते हैं और आज के दौर में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के इवेंट की अहमियत को समझते हैं, जबकि अल्लाह रसूल के बताए हुए अहकाम पर अमल पैरा होने में ही कामयाब जिंदगी का राज है। जबकि आज के दौर में चंद नाआफत अंदेश मौसम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। जबकि गुज़श्ता हफ्ते एक जमात ने फ़लस्तीन और हुर्मत रसूल के नाम पर आम शहरियों की इमलाक को नुकसान भी पहुँचाया। जबकि सिर्फ नारे नहीं बल्कि अमलन कुरान और सुन्नत के जो तरीका है उसको अपनाने की जरूरत है। और हम लोग खुशकिस्मत है कि हम रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मत में से हैं। इस्लाम मुकम्मल दीन है, कुरान एक मुकम्मल साइंस है, जिंदगी बसर करने का बेहतरीन तरीका भी यही है। जी ठीक है मोहम्मद बिलाल, बहुत शुक्रिया। खबरें और भी